लता है जी, जब से ही दौड़ रहे आप? हाँ जब से दौड़ रहे हैं जी। ये भाग दौड़ आपकी जारी है। हाँ जी, क्या कहोगे? बच्ची कहेंगे पैसा मिल जाए मत और के। पैसा कैसे मिलेगा अब? पैसा तो है नशे वाले दुआओंगे। एनएचआई के कुछ लोग तो यहाँ खड़े, लग रहा है आपको कुछ बात होगी। आप बात करो जी, आप बात करो तो बताओगे। वो तो हमारे साथ बात करने से मना कर दी उन्होंने। नहीं क्यों क्यों नहीं करेंगे, गलती तो नहीं किया ना। तो अब आप जो है आगे क्या मैदान में यहाँ मैदान में बैठे जी, हाँ मैदान में। अच्छा जी। हाँ जी, हटने के लिए अभी? बिल्कुल नहीं जगते। अच्छा, हाँ जी। मुआवजा लेके तभी हटेंगे। देखिए किसान जो है हुक्का भी रख लिया इन्होंने। और जी है जी, है जी। 7 साल से बीमार है दिल के, और 4 लड़की बैठी, कोई उस पर कोई कमाने का धुरवा नहीं है। और जमीन इसकी अधिग्रहण हो गई, कोई पैसा नहीं मिला। तो ये आपकी मजबूरी और जो आपकी परेशानियां हैं ये एनएचआई के लोगों को नहीं दिखती क्या? नहीं दिखती नहीं है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इब्बू कह रहे हैं जी थारा पैसा आ जाए तुम उठ के चले जाओ। भाई हम तो उठते नहीं, शायद हमारा नाम मंजूर है पर उठने के नहीं, हम नहीं उठने के जी। पैसा लिए बिना उठेंगे नहीं यहाँ से जी, उठने के लिए इतने तक पैसा मिलेगा? हाँ जी, ये चलोगे? प्रधान जी के लैम और जो है प्रधान वार्ता आदेश करेगा, बस ये करते रहेंगे। जो प्रधान कहेगा बैठे रहेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा। यहाँ जी बैठे रहेंगे, होकार पल्ली आएगी, बस होका पल्ली आएंगे, ये होका पियो जाएंगे और अपना बैठे रहेंगे आराम से। बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, नहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, आज तो संख्या कुछ कम है, बढ़ेगी? बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है जी। हाँ, पहले 5-6 आदमी आए थे और आने लग रहे और बैठ रहे, आ रहे बैठ रहे, बैठ रहे, संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ देखिए सहसपुर जट, नानूवाला और धुंधा माजरा के नाम से ये यहाँ जो जमालाबाद मौजा है उसके जो परेशान किसान हैं जिनका भूमि अधिग्रहण के तहत जो पैसा उनका मिलना था, उनकी जमीन जो यहाँ नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित हुई थी उसका पैसा इनके हाथ में नहीं आया। एनएचआई के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं इनको कि मामला हाई कोर्ट में है और वहाँ पैरवी कर रहे हैं। हाई कोर्ट को बीच में रख करके किसानों की ज़मीन ले ली गई लेकिन पैसा इनको मिला नहीं। परेशान है किसान, अपने रोज़मर्रा के जो अपने खर्चे हैं उनको चलाने के लिए परेशान है। इनकी जो ज़मीन थी वो चली गई। क्यों जी, ज़मीन चली गई, क्या क्या करेंगे अब? कौन है यहाँ? पैसा कब को मिलेगा? वो पैसा तो हमें मिलता ही नहीं, पर पड़े हुए 6 महीने जो 6 महीने तक भी पड़े रहेंगे? पड़े बस। अच्छा, हाँ बस के को मेरे पे तो कहे जाता काची उठा दी चोर की। परेशान हो? परेशान ज्यादा। अच्छा, तो बीमारी का पैसा कैसे, इलाज का नहीं है, कुछ नहीं है भाई, मरना यहाँ तो। अच्छा, तो ये देखो किसान जो है यहाँ धरने पर। हाँ जी जी जी, क्या करें? और मैं आपसे एक और बताना चाहता हूँ बात, ताकि ये भी अधिकारियों के बीच पहुँचे कि यहाँ का जो किसान है वो किसान इस कदर परेशान है कि जो इनकी जमीन खेती की थी वो यमुना ने घेर ली, अब फिर बार बार घेरती रहे। और जो पुल है ना यमुना नदी का पुल, ये भी अपनी जगह नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भी दीक्षित वार्ड के तहत जो पुल बनना था तो यहाँ से 1 किलोमीटर हरियाणा की तरफ बनना था। तो ये खेला किसने कर दिया है? ये भी खेला इन लोगों का ही है, एनएचआई के एनएचआई के लोगों का। अच्छा, तो बताइए कितना बड़ा दुर्व्यवहार इन लोगों के साथ हो रहा। तो जो यहाँ के पीडीए परियोजना डायरेक्टर है उनका काम है ना? उनका काम है। तो आप लोगों को पता ही नहीं लगा कब ये खेल? पता नहीं चला, हमें तो पता चला ना जब जैसा हमने पता चला, कहाँ देखा भाई ये तो सारी जमीन हमारी उसमें आ रही और पुल यहाँ से वहाँ बनना था। तो यूपी के उसमें बना के खड़ा कर दिया। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि हमारी जो जमालाबाद मौजा है इसका रकबा कभी यमुना के से हरियाणा की तरफ फिर के अनुसार दीक्षित वार्ड के तहत ना गया ना आया। अच्छा जी। और पुल इसके बीच में बना दिया। तो देखिए कितना बड़ा दुर्व्यवहार है। और अब जो है इस पुल की वजह से ये रकबा सारा ध्वस्त होगा। जो ये पट्टेदार किसान है इनको कभी बोने को नहीं मिलेगा और नहीं इनको एनएचआई का पैसा मिल रहा जी। तो दोहरी मार पड़ गई किसान, मार पड़ रही इस किसान पर। कहाँ जाए ये किसान, बताइए आप। जी जी। देखिए एनएच के हैं आप, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दीक्षांत है। तो दीक्षांत जी, आप यहाँ एनएचआई का काम देख रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। ये एक्चुअली में क्या है ना, प्रोजेक्ट क्या है हमारे, पहले तो हमारे पास में था अम्बाला में जी, तो अभी ये बागपत के पास ट्रांसफ़र हो गया है। अच्छा, तो वहाँ से अभी हम लोग सारा डाटा वहीं पर ही सब जमा हो रखा है, कोर्ट केस, लैंड एक्विजिशन, हर चीज़। तो परसी वही लोग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अपना हमारा आता है सेकंड पैकेज में। तो अभी हम लोग इसको परस्यू करेंगे कि जिससे कि हम वहाँ से डॉक्यूमेंट ले करके फिर कोर्ट की जो पैरवाई है वो सारी की सारी करेंगे इसमें। नहीं तो अभी आपके हैंडओवर नहीं हुआ? मतलब अभी हमने हैंडओवर नहीं हुआ है ये चीज़, क्योंकि हैंडओवर वहाँ बागपत में हैंडओवर हो चुका था पहले ही जी, काफ़ी समय पहले, 6-7 महीने तो पहले। अब जैसा इन किसानों का जो पैसा नहीं मिला है और ये काम रोकने के लिए आए हैं तो तब तक काम बंद रहेगा? नहीं, पैसा देखो, पैसा तो एनएचआई ने जमा कर दिया है जी। सहारनपुर एसएलओ ऑफिस में पैसा जमा है सारा का सारा। ओके। डीएम अब पैसा विस्तृत करना एसएलओ का काम है जी, वहाँ से पैसा जमा होएगा वहाँ पे। ओके, इनको मिलेगा अवार्ड सब कुछ हो रखा है जी। परस्यू जो भी कोर्ट केस हो रहेगा उसके बाद में ही इनको भाई जो लीगल होगा, मतलब कि किसको पैसा किस हिसाब से बांटना है वो तो वही देखेंगे ना। हम लोग से इस तरह से नहीं हो पाएगा ये चीज़
क्योंकि हम लोगों ने तो जितना अवार्ड तो कह रहे हैं ना कि एनएचआई जो है वहाँ मजबूत पैरवी नहीं कर रहा हाई कोर्ट में, इसकी वजह से डिले हो रही है और इतना लंबा खिंच गया, लगभग 4 साल हो गए, पैसा अब तक मिल जाना चाहिए था, इतनी देरी क्यों? प्रोजेक्ट को भी नहीं हुए सर, अभी तो 2 साल 2 साल तक हो ही गए, 3 साल नहीं, ये वाला पोर्शन बनने के लिए जी। 3 साल तो वैसे तो हो गए हैं जी। वो चीज़। तो अभी मतलब आप इंतजार करेंगे कि और समय? नहीं और समय नहीं, बल्कि अभी इनसे बात कर रहे हैं, अब करने के लिए आए हैं कि भाई हमें थोड़ा सा समय दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वहाँ से लेकर के आने हैं वहाँ से सारे। अच्छा, अब उसमें कितना कोई- टाइम लगेगा आपको अभी? हफ्ते 2 हफ्ते में देखो कागज लेटर बनेंगे, लेटर वगैरह बन करके जाएंगे वहाँ से डॉक्यूमेंट, बल्कि मैं खुद पर्सनली लेकर के आऊँगा वहाँ से। जी। फिर उसके बाद जो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं उनको परस्यू कर करके इनका काम जल्द से जल्द करवाएं। क्यों सर, मुझे आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग सीरियस नहीं है उस तरह से, जैसे होना- ऐसी बात नहीं है, सीरियस नहीं है। देखो जो स्टे भी है वो भुगतान के ऊपर है, कि जो पेमेंट डिसबर्समेंट है उस चीज़ के ऊपर स्टे है कि वो राइट किसका है, सही राइट किसको मिलेगा पैसा। अब एनएच का काम है इसको रोकना, फिर थोड़ा वो रहता है। ये आपको प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट करना था वैसे? कंप्लीट तो प्रोजेक्ट अभी है इसके टाइम थोड़ा सा 1-1.5 साल है। 1.5 साल। एक अप्रोक्सीमेटली देखो मुझे प्रॉपर नहीं मालूम है, क्योंकि मैं तो लैंड एक्विजिशन देखता हूँ, बाकी जो साइट इंजीनियर सर हैं या ओके भी तो यमुना का ब्रिज बन रहा है। कैसे मतलब कंप्लीट हो पाएगा, जो डेडलाइन है वो कैसे आप लोग वहाँ तक? आगे हर जगह काम हो चुका है, यमुना का ऑलमोस्ट काम बचा हुआ है, आगे पीछे अगर आप देखेंगे काम काफ़ी काम हो चुका है। इधर की हरियाणा की तरफ चेक करेंगे आप तो उधर भी काफ़ी काम हो चुका है इस चीज़ का। तो आज आपने बता दिया आपके जो अधिकारी हैं उनको कि भाई उच्च अधिकारी को कि यहाँ काम रोक बात दे? कर रहे हैं, पहले इनसे बात करने के लिए आए हैं हम, एक बार बात कर लेते हैं इनसे। अच्छा, समझाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल समझाने बात की ऐसी बातों से बात बन जाए तो कोशिश- जी बिल्कुल सर। पैसा देने का मन में नहीं है क्या? नहीं पैसा दे चुके हैं हम लोग, पैसा देने की कोई मनाही नहीं है। आप कह रहे हैं ना बातों से बात बन जाए तो ठीक है। नहीं वो आपने बोला है बातों से बात बन जाए, जी। मैं नहीं बोल रहा हूँ। चेक नहीं देंगे अभी? चेक तो देखो एसएलओ के हाथ में है, वो किस ऐसे लोग क्या? जी सर एसएलओ सर के हाथ में है, कौन किसको चेक क्या देता है ठीक किस है, हिसाब से। ठीक है। तो देखिए एनएचआई की तरफ से जो कर्मचारी यहाँ हैं वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, और बात हो रही है किसानों से। थोड़ा राकेश पीछे हो जाओ। देखो किसानों को आप देखिए, ये पूरी मजबूती के साथ बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि तब तक हटेंगे नहीं जब तक इनको ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, या एनएचआई के जो अधिकारी हैं वो आकर के यहाँ इनको ये आश्वस्त नहीं करेंगे कि उनका पैसा इस टाइम तक इनको दे दिया जाएगा। हाई कोर्ट में मामला है, लेकिन वहाँ एनएचआई की तरफ से किसानों का आरोप है कि पैरवी मजबूती से एनएचआई नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से जो डिले हो रहा है इनको परेशानी हो रही है। ज़मीन चली गई है और पैसा नहीं मिला। अपने रोज़मर्रा की तमाम ज़रूरतें हैं उनके लिए किसानों को यहाँ परेशान होकर के आज ये पल्ली और ये टेम्परेरी रूप से यहाँ इन्होंने आज धरना शुरू किया है। किसान कह रहे हैं कि धरना लंबा चलेगा और इस बार लड़ाई आर पार की है, ऐसा उनका कहना है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में और दूसरे किसान संगठन और तमाम लोग इनके साथ यहाँ धरना प्रदर्शन में दिखाई दें। हम भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि क्या किसानों के साथ जो भूमि अधिग्रहण के मामले में जो पैसे का मामला है उसमें मुआवजा कब तक मिलता है। इस खबर को लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए सहारनपुर के गंगों से इतना ही, धन्यवाद।